गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। ठीक है, हमने हार्मोन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जो है वो कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं जितने भी आपकी बॉडी की एक्टिविटीज होती है। हाउ आर सच केमिकल एंड हार्मोनल मीन्स, क्या मतलब है इनका केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल, यानी कि कैसे जो है इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जाती है एनिमल्स में। What do some animals, for instance, squirrel, experience why when they are in the scary situation? तो हम लोग भी और कोई भी एनिमल ले लिया इन्होंने कि वो कैसे पता करता है कि उसके लिए सिचुएशन जो है वो स्कैरी है। ठीक है, देयर बॉडी हैव टू प्रिपेयर और आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे, यानी कि अब उनको डिसाइड करना है कि उनको वहां पे फाइट करना है या वहां से भाग जाना है। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी है कि वहाँ से उनको किस चीज़ का डिसीजन लेना है। तो ग्रेट डील ऑफ एनर्जी भी चाहिए उसके लिए इन कंट्रोल्ड वे। मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दिस एक्शन। ठीक है, तो बहुत सारे टिश्यूज जो होते हैं वो सेल है, टिश्यूज हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें कि उस कंडीशन में आपको क्या करना है। हाउ एवर द टू अल्टरनेट एक्टिविटी फाइटिंग और रनिंग, यानी कि या तो लड़ाई करनी है या भाग जाना है, आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। सो हेयर इज अ सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रेपरेशन कैन बी यूजफुली made in the body. These preparations should ideally make it easier to do either activity in their near future. How would this बी अचीव्ड, यानी कि अब वो इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायरल रिलाइड ओनली इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाय नर्व सेल्स, अगर हम ये सोचें कि यहाँ पे जो है वो मैसेज जो है वो ब्रेन की तरफ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा या ब्रेन को जाएगा, वहाँ से सिग्नल आएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा इतना जल्दी जो है वो ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर देयर कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड, तो उसकी भी कोई लिमिट होती है। ऑन द अदर हैंड, इफ द केमिकल सिग्नल वर टू सेंड एज वेल इज वुड विल रीच ऑल द सेल ऑफ द बॉडी, प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस इन इट। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो केमिकल सिग्नल जो है वो हमारी बॉडी में ट्रांसमिट किए जाते हैं, तो वो जो है वो प्रॉपरली वर्क कैसे किए जाते हैं। दिस इज डन इन मैनी एनिमल्स। तो बहुत सारे एनिमल्स में इंक्लूड ह्यूमन बींग, हमारे में भी केमिकल मैसेंजर होते हैं हमारी बॉडी में, वो काम करते हैं। ठीक है, केमिकल सिग्नल्स होते हैं, दे आर नोन एज हार्मोन। तो उनको क्या बोलते हैं हम? हार्मोन्स। कॉल एड्रेनलिन दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास एड्रिनल ग्लैंड का। क्लियर है? तो ये एक हार्मोन है। तो हार्मोन क्या हुए, हमारी बॉडी में भी रिलीज होते हैं, ये एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि सिग्नल को जो है वो लेके जाते हैं। बिफोर दिस हम इसको आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है, आप उसको अब हम उसको रीड करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो बॉडी के पार्ट हैं, ब्रेन है या जो भी है आपके पास, वो कौन कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज करता है आपके पास। क्लियर है? वैसे तो आपकी बुक में भी दे रखा है ये दिस वन। ओके, चलो इन्हीं को ही पहले रीड कर लेते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, ओके, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एंड टेस्टिस। मेल फीमेल में सेम होता है, सिर्फ मेल में टेस्टिस होंगी और फीमेल में क्या होगी आपके पास? ओवरीज होगी। क्लियर है? तो ये आपके पास नेम दिए दिए हैं, आपको लर्न करने हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पेनक्रियाज, टेस्टिस, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये पेनक्रियाज और टेस्टिस जो ऑर्गन है और इसके जो ग्लैंड्स जो हैं या हॉर्मोन्स जो हैं वो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। अब हम चार्ट को पढ़ने से पहले, सारे हार्मोन पढ़ने से पहले पहले हम लोग ये रीड कर लेते हैं कि व्हाट आर दीज। ठीक है, ये क्या है आपके पास? दीज दे आर केमिकल मैसेंजर। हार्मोन क्या है आपके पास? दे आर केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या है आपके पास? हार्मोन्स होते हैं आपके पास जो कि सिक्रीट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो उनको स्क्रीट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, पहले तो ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर एंडोक्राइन पढ़ेंगे, फिर एक्सोक्राइन एंड थर्ड वन इज मिक्सोक्राइन। क्लियर है? तो
ग्लैंड क्या है? ग्लैंड आर स्पेशल ऑर्गन इन आर बॉडी दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस सच एज हार्मोन, एंजाइम एंड सलाइवा। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये स्पेशल ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, कुछ एंजाइम करेंगे और सलाइवा करेंगे। क्लियर है? ग्लैंड्स आर ऑफ थ्री टाइप के ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है? एंडोक्राइन ग्लैंड, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी कि इनमें डक्ट नहीं होती है। दे डू नॉट हैव डक्ट एंड रिलीज देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये अपनी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देता है, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। क्लियर है? पेनक्रियाज जो है वो पार्शली एंडोक्राइन है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है? एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है आपके पास? ग्लैंड दैट हैव डक्ट एंड रिलीज देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट टू द स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, यानी कि इनके पास डक्ट्स होती हैं और स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में जो है ये अपनी सिक्रीशन जो है वो रिलीज करते हैं। क्लियर है? ओके। तो हमारे पास एक्सोक्राइन के कौन से हैं? सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, लीवर, टीयर ग्लैंड एंड पेनक्रियाज, वो भी पार्शियली है आपके पास। ठीक है? नेक्स्ट वन है थर्ड वन, मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि जो बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन बिहेव करता है, यानी कि वो डक्ट में भी रिलीज करेगा सिक्रीशन और ब्लड में भी सिक्रीट करेगा अपनी सिक्रीशन। दैट आर नोन एज, जो एक ही एग्जाम्पल है आपके पास, पेनक्रियाज। ओके। ओके, ये है आपके पास ग्लैंड्स, लोकेशन, हार्मोन सिक्रीटेड एंड फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट ग्लैंड है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ ब्रेन एंड अबव द पिट्यूटरी। तो ये ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होगा और पिट्यूटरी से थोड़ा सा ऊपर होगा। हार्मोन सिक्रेटेड, हार्मोन दैट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या करता है कि ये पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि बॉडी को किस हार्मोन की जरूरत है। फंक्शन, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट हार्मोन। ठीक है? तो स्टिमुलेट किसको करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है, ताकि हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो सके, जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका? इट इज प्रेजेंट बेस ऑफ द ब्रेन। ये कौन कौन से? इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो ग्लैंड हैं, जो बहुत सारे हॉर्मोन्स जो हैं, सॉरी, वो रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्लियर है? कौन कौन से हुए? ग्रोथ हार्मोन, GH जिसको हम बोलते हैं, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ बोन, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू स्क्रीट इट्स हार्मोन। ठीक है? तो वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि अपने हार्मोन जो है वो रिलीज करे। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, ठीक है, स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू स्क्रीट कॉर्टिसोन। ठीक है? एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है आपके पास वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, और सिक्रीट द कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन हार्मोन क्या करता है आपका? कॉर्टिसोन हार्मोन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन द बॉडी। नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन। लैक्टिन से होता है मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है? तो आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के बाद जो फीमेल को मिल्क प्रोडक्शन होता है ब्रेस्ट में, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन, ये बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं इसको, कॉज द यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्लियर है? तो रेगुलेट वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब बाय किडनी। क्लियर है? तो इसमें क्या है आपके पास कि रेगुलेट करता है वाटर का बैलेंस की। अगर आपने कम पानी पिया है तो वो ADH रिलीज करेगा हार्मोन, ताकि वाटर जो है वो आपकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में हो जाए। क्लियर है? तो रीऑब्जॉर्ब, जितना किडनी ने रीऑब्जॉर्ब किया होता है, या ज्यादा पानी है तो किडनी रीऑब्जॉर्ब कर लेगी, और अगर कम पानी है तो किडनी वहां से रिलीज कर देगी। नेक्स्ट वन इज थायराइड। कहां पे प्रेजेंट होता है? इन द फ्रंट ऑफ द नेक ऑन द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। क्लियर है? तो ये आपके नेक के पास प्रेजेंट होता है,
इसको हम लोग, ये बाइलोब्ड ग्लैंड है और इसको जो हार्मोन है, जो स्क्रीट होता है हार्मोन, दैट इज थायरॉक्सिन। ये क्या करता है, रेगुलेट बॉडी ग्रोथ एंड द सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड लीडिंग टू द एनर्जी प्रोडक्शन। तो क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी की ग्रोथ को, सेलुलर यानी कि सेल की ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है और एनर्जी प्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कराता है। Next one is parathyroid, that is four small sized gland located at the back of thyroid. क्लियर है, थायराइड ग्लैंड के पीछे वाली साइड में प्रेजेंट होगा। पार्थ हार्मोन बोलते हैं इसको। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, पार्थ हार्मोन, और ये ब्लड कैल्शियम लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन करता है। दिस इज आपके, ये हैं आपके हार्मोन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैराथायराइड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लर्न कर लेने हैं कैसे भी करके। नेक्स्ट वन इज एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, तो एड्रीनल ग्लैंड का क्या मतलब है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अबव द किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होगा। दो हार्मोन जो है ये सिक्रेट करता है, एड्रेनलिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, तो एड्रेनलिन क्या है, रेगुलेट द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्ड एंड प्रिपेयर इट फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। तो एड्रीनल हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड को। ठीक है, तो ये जो है आपके पास एक स्ट्रेस हार्मोन भी है, इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। जब भी आप लोग ये तब सिक्रीट, एड्रेनलिन जो है वो तब सिक्रीट होता है वेन एवर यू आर इन अंडर सीवियर स्ट्रेस। ठीक है, फियर एंड एंग्जाइटी, जब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों का एग्जाम होता है फाइनल, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो आपको पसीना आने लगता है, आपकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन। ओके, तो हार्ट बीट भी फास्ट हो जाएगी। इट कॉज द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड टू द वॉलेंट्री मसल। ठीक है, तो जो ब्लड की सप्लाई है वो भी फास्ट हो जाएगी। तो इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रेगुलेट द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। क्लियर है, ये रेगुलेट करता है वाटर और सॉल्ट बैलेंस इन आर बॉडी। नेक्स्ट वन इज पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज का तो सबको पता है, बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन। ओके, इंसुलिन क्या रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर लेवल। क्लियर है, समझ में आ गया। फिर है ओवरीज और टेस्टिस। ओवरीज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ऑन द बोथ साइड ऑफ यूट्रस। टू हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, जो कि कंट्रोल फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मेच्योरिटी ऑफ एग। ठीक है, जितने भी फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो कौन से हार्मोन से होती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है, टेस्टिस इन द स्कॉटल सैक, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, कंट्रोल द मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट हार्मोन्स। क्लियर है, तो हमने कौन कौन से हार्मोन पढ़े, हमने पढ़े आपके पास कौन कौन से, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पेनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। क्लियर है, सबको समझ में आ गया है, वैसे तो बहुत क्लियरली मैंने आप लोगों को समझा दिया है। और एक आपका पास लास्ट हार्मोन रह गया है, आपकी उसमें पिक्चर में दिया हुआ है बुक में, पीनियल ग्लैंड। क्लियर है, तो पीनियल ग्लैंड जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट रेगुलेट द बॉडी स्लीप वेक साइकिल बाय सिग्नलिंग दैट इट इज टाइम टू रेस्ट, यानी कि उसको हम रेस्ट हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, वो सिक्रीट करता है मेलेटोनिन, आपके पास हार्मोन। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट हार्मोन्स। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या हमने पढ़ा, अभी हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा हमने। तो ये है पीनियल ग्लैंड जो कि मेलेटोनिन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि कौन बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड है आपके पास। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। क्लियर है, फिर है आपके पास थायराइड ग्लैंड जो कि रिलीज करता है थायरॉक्सिन, ये देखो नेक के पास प्रेजेंट है। पैराथायराइड इसके पीछे प्रेजेंट होता है जो कि पार्थ हार्मोन रिलीज करता है, और ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को आपके पास कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पेनक्रियाज, ठीक है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन है।
पैनक्रियाज में से इंसुलिन एंड ग्लूकागोन भी है एक हार्मोन, लेकिन आपके सिलेबस में इंसुलिन ही है तो हम इंसुलिन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है, क्लियर है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड देखो ये किडनी रही, किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है, और कौन सी हार्मोन रिलीज होती है, एड्रेनलिन, जिसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्लियर है। तो ये क्या बोलते, ये रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में इमरजेंसी है, आप डर गए हैं या फिर आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो आपकी बॉडी में से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो रहा होता है उस टाइम। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी रिलीज करता है, वो सॉल्ट और वाटर बैलेंस करता है आपकी बॉडी में, ठीक है। टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगी, जो कि मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। और ओवरीज जो हैं आपके पास 2 हार्मोन रिलीज करती है, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, ठीक है, जो फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट में और मेच्योरिटी ऑफ एग में हेल्प करता है, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब हम लोग जो है वो पैराग्राफ, अब आप लोगों को जो है ये इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि हार्मोन, देयर लोकेशन और उनके फंक्शन जो है वो लर्न करने हैं। कई बार इनकी एब्रिविएशन भी पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। थायराइड हार्मोन का पूछ लेंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का पूछ लेंगे, और 2-3 ही है, इसमें ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको लर्न कर लेना है। अब हम आपकी बुक का पढ़ लेते हैं। एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये क्या होती है कि आपकी बॉडी में रिलीज होती है और डिफरेंट पार्ट में, okay, they are carried to the different part of to the body, the target organ and the specific tissue on which it act include the heart, clear है। तो heart include भी इसमें होता है कि कैसे जो है वो आपका पास क्या जो है वो कैसे फंक्शन करते हैं। टारगेट ऑर्गन टू द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट। एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी और उसमें ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, द ब्लड to the digestive system and the skin reduced due to the contraction of muscle around the small arteries in the organs, ठीक है। तो क्या होती है, आर्टरीज तो छोटी छोटी, जितना उनका साइज है वो तो उतना ही फ्लो करेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो ब्लड की जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगी। दिस डाइवर्ट द ब्लड टू द स्केलेटन सिस्टम एंड द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फर्क किस पे पड़ेगा, स्केलेटन सिस्टम पे भी पड़ेगा, और हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब मसल्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा स्केलेटल मसल में, ठीक है, डायफ्राम होता है, रिब मसल्स होती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आपका जो ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा। All these responses together enable the animal body to ready to deal with this situation। तो ठीक ठीक है। तो कितने सारे आपके बॉडी के ऑर्गन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी इमरजेंसी हो जाती है। Such animal hormone are the part of endocrine system which constitute a second way of control and coordination in our body, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ मैंने करा दिया है, सिर्फ हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि बुक में आपके क्या लिखा है, तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। रिमेंबर दैट प्लांट हैव अ हार्मोन दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। व्हाट फंक्शन टू एनिमल हार्मोन परफॉर्म ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन on the other depending on the light and gravity, but if we think about bit more it will become evident that even in the animal body growth happens in carefully controlled places. Plant will grow leaves in many places in the plant body, for example, but we do not grow fingers in on our faces, ठीक है। on the design of the body is carefully maintained even during the growth of the children। तो इसमें ये क्या बोला गया है पैराग्राफ में कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो एक डायरेक्शन में होती है, क्लियर है, वो लाइट की तरफ शूट जो है वो बढ़ती जाती है और रूट्स जो है वो सॉइल की तरफ बढ़ती जाती हैं, क्लियर है। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप की ही ग्रोथ होती है। जैसे अगर हाथ जो है आपके हैंड जो है वो वहीं पर है, फिक्स पोजीशन में है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके हैंड जो है वो कहीं से भी ग्रो कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये जो है कंट्रोल्ड और बॉडी इज केयरफुली मेंटेन्ड
मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। जैसे ही चाइल्ड की ग्रोथ होती है वैसे ही ये कंट्रोल्ड मैनर में होती है। तो ये किससे, कौन हमारी बॉडी को प्रॉपरली कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, हॉर्मोन्स को, उनको बोलते हैं हम ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये हमने सारा पढ़ लिया है। Let us examine some example of understand how do hormone help in coordinated growth। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन से हार्मोन है, कौन सी ग्लैंड है, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उनके फंक्शन भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, वी हैव ऑल सीन द सॉल्ट पैकेट। ठीक है, सॉल्ट के पैकेट के ऊपर क्या लिखा होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, एनरिच्ड विद आयोडीन। तो आयोडीन जो है वो हमारी सॉल्ट में प्रेजेंट होती है, तो वी हैव टू बी टेक द आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट। ठीक है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। तो आयोडीन जो है वो हमारे थायराइड हार्मोन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम करता है, ताकि कौन सी हार्मोन रिलीज हो, थायरोक्सिन। ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा, इट रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी एंड प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ जो हो सके। ठीक है, अगर हम लोग आयोडीन नहीं लेंगे अपनी बॉडी में या खाने में, तो दैट इज, तो सिंथेसिस थायरोक्सिन रिलीज नहीं होगा, तो हमारी बॉडी जो है वो आयोडीन डेफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके गले के पास जो है वो, यहाँ पे गले पे जो है वो इतना थिक जैसा हो जाता है, जिसको हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। यानी कि अगर किसी भी हार्मोन की आपके डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको कोई ना कोई डिजीज जो है हो जाती है। क्लियर है। वन ऑफ द सिम्टम ऑफ दिस डिसीज स्वॉलन नेक, कैन यू टॉलरेट दिस इन द पोर्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या आप लोग करोगे कि हाँ, आप लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं लोगे और फिर गले के पास इतना बड़ा जैसा आपका पूरी नेक जो है वो ऐसे स्वेल कर जाएगी। ठीक है, उसको हम क्वाइटर बोलते हैं। समटाइम वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट और एक्सट्रीमली टॉल। हमने देखे होंगे कुछ पीपल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और कुछ बहुत लंबे होते हैं, तो वो कौन से हार्मोन रिलीज करेंगे, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन क्रिएटेड बाय द पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन। एज इट्स नेम इंडिकेट, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि GH इसकी फुल फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म है GH, ग्रोथ हार्मोन। तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करेगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ करेगा। क्लियर है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है चाइल्डहुड में ही, तो हम लोग जो है वो बहुत ही ड्वार्फिज्म हो जाता है, बहुत ही छोटे हो जाते हैं। क्लियर है। You must have noticed many dramatic change in our appearance as well as that your friend has to approach to 10 to 12 year of age। ठीक है, तो जब हम 10 to 12 ईयर की एज में आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा हमारी बॉडी में जो है वो बहुत सारी चेंजेस होती हैं, मेल एज वेल एज फीमेल। क्लियर है। दीज चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबरिटी, उसको हम प्यूबरिटी भी बोलते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द सक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। ठीक है, सॉरी, टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। तो ठीक है, जितने भी चेंजेस हैं हमारी बॉडी में, वो मेल में जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करेगा और फीमेल में एस्ट्रोजन करेगा। क्लियर है। तो जो फीमेल होंगी उनका साइज जो है वो, ब्रेस्ट का साइज बढ़ेगा। क्लियर है। प्यूबिक हेयर आएंगे प्यूबिक एरिया में, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा। और मेल्स में जो है उनकी आवाज़ जो है वो बहुत भारी हो जाएगी। ठीक है, और हेयर जो है वो प्यूबिक एरिया में आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है। डू यू नो एनी वन इन योर फैमिली और फ्रेंड हैज़ बिन एडवाइज्ड बाय डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में अब तो मोस्टली ये है कि बहुत कम चीनी यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो वो डायबिटीज से सफर कर रहे होते हैं। एज द ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो कई तो इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंसुलिन का जो कंटेंट है वो हमारी बॉडी में या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिस इज द हार्मोन विच प्रोड्यूस द पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज रिलीज करता है, मैंने बताया, जो कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन एज वेल एक्सोक्राइन, यानी कि डक्ट में भी रिलीज करेगा और ब्लड में भी रिलीज करेगा। हेल्प इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, इफ इट इज नॉट सेक्रेटेड बाय प्रॉपर अमाउंट, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा तो ब्लड शुगर लेवल राइज कॉज द हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, तो शुगर जो है वो फिर आपकी, हम बोलते हैं कि पर्सन जो है वो डायबिटिक है। If it is so important, the hormone should be secreted in precise quantity. We need the mechanism through this is done। ठीक है, तो हमें पता तो है कि हमारी बॉडी को जरूरत है हार्मोन रिलीज करने की, लेकिन एक प्रिसाइज क्वांटिटी में। ठीक है, जितनी बॉडी को जरूरत है जितना उतना ही रिलीज होता है।
तो वो कौन कंट्रोल करता है आपका पास? हाइपोथैलेमस। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म है आपके पास, वो जो है ये इसको मेंटेन करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल ब्लड इज राइज, जैसे ही ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, तो सेल ऑफ पेनक्रियाज से वो एक्टिवेट हो जाएंगे, विच रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। तो वो मोर इंसुलिन जो है वो रिलीज करते रहेंगे। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स द इंसुलिन सेक्रेटेड इज रिड्यूस। जैसे ही शुगर लेवल कम हो जाएगा तो इंसुलिन भी रिड्यूस होना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके पास, ये इन्होंने गैप दे रखा है, ये आप लोगों ने फिल करना है कि कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, स्टिमुलेट द ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी बॉडी ग्रोथ, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, सॉरी इंसुलिन कौन सा करता है आपके पास? कौन सा करता है इंसुलिन? हम्म पेनक्रियाज। ओके, तो रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, ठीक है, सेक्स मेल सेक्स डेवलपमेंट, ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ओवरीज कौन सी करती है आपके पास? एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एड्रेनलिन जो है वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है। तो क्या करता है आपके पास एड्रेनलिन? ठीक है, क्या करता है आपके पास? हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंग्जाइटी है आपके पास। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, तो ये है आपके पास कौन सा है? हाइपोथैलेमस। स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन। तो ये है आपके पास, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको सारा करा दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन मतलब एनिमल ग्रोथ हार्मोन या हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ये दिया हुआ है आपकी बुक में। हाइपोथैलेमस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लो। द हाइपोथैलेमस रिलीज ग्रोथ हार्मोन एंड रिलीज द फैक्टर विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हाइपोथैलेमस जो है वो सिग्नल देता है सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कौन से हार्मोन की कमी है और वो आपको रिलीज करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।